जिस तरह से हम देखते हैं हम 8 घंटे भी सो लें, नींद पूरी भी कर लें, डाइट अच्छी भी कर लें, ऐसी क्या मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं कि हम सुस्त ही रहते हैं और दिल नहीं करता कि बस एक अगर काम कर ले तो दूसरा कोई गलती से कह ना दे कि गिलास पानी का उठा के पकड़ा दो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा मौजू है। और अमूमन ये देखा जाता है कि जब हमें सुस्ती होती है तो हमारा एक ही लफ्ज़ ज़बान पे होता है कि इसको असाबी कमज़ोरी होगी। जी हालांकि सुस्ती होने की कई वजूहात हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे सबसे अहम वजह इस टाइम जो माशरे में चल रही है वो फैटी लीवर है। अच्छा। जिन लोगों को ग्रेड 2 फैटी लीवर में जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं उनमें पहली चीज़ जो आती है वो आती है लेजीपन, सुस्ती। मिसाल के तौर पे खाना खाते उन्हें गुनूदगी होगी और दिल करेगा बस जी। मैं उठ के कोई काम नहीं कर सकता, मैं इधर ही लेट जाऊँ। ये एक फैटी लीवर मेन चीज़ है। अच्छा। नंबर 2, आपकी नींद पूरी हो रही है, 8 घंटे आप अपने 8 आवर्स नींद के पूरे ले रहे हैं और उसके बावजूद आप सुबह चाकू चबंद नहीं उठते तो इसका मतलब बहुत सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अच्छा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में ये होता है कि 2 ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे जिसकी वजह से आपके अंदर कमजोरी आ रही है। एक आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं पर वो जुज़े बदन नहीं बन रही। ठीक है। ये भी बड़ा कीमती है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं अपने मजाज के मुताबिक बस कहते हैं जी मछली भी खा लें, बादाम भी खा लें, हर चीज़ खा रहे हैं पर उनके जिस्म को लग नहीं रहा, तो उनका मैदा खराब है। अच्छा। बेसिकली मैदा अल्लाह पाक ने जिस्म इंसानी का हौज बनाया और तमाम तर रगें इससे वाबस्ता कर दी अल्लाह ने। तो मैदा जिस बंदे का ठीक होगा तो वो खाई हुई गज़ा वो अगर मिट्टी भी होगी तो सोना बन जाएगी, और अगर मैदा ठीक नहीं होगा तो वो सोने का कुश्ता भी खा रहा होगा तो वो जहर बन जाएगा। तो ये एक बड़ी कीमती चीज़ है। आप अक्सर देखते हैं कि डायरिया जब होता है तो हमें एकदम वीकनेस क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि हमारे स्टूल के साथ हमारा वाटर बॉडी का ज़्यादा निकल जाता है और उस वाटर के साथ हमारी बॉडी के नमकियात ज़्यादा खारिज होते हैं। अब आप दुनिया की ताकत की दवाई खा लें, आप स्टेबल नहीं होते जब तक आप नमकियात की कमी को पूरा ना करें। यानी एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप खजूर खा लें। और ये नमकियात की जो कमी है ये ORS वगैरह से पूरी हो जाती है। एब्सोल्युटली। नमकोल है, ORS है ही नमकियात। इसी तरह नमकीन शिकंजीबीन है, इसी तरह नमकोल का पानी है। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको फौरी तौर पे एनर्जेटिक करते हैं। फिर प्रोबायोटिक्स हैं, यानी आपके जब आप डायरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पेट खाली होता है तो मुस्बत जो बैक्टीरिया है वो भी बॉडी से खारिज हो जाता है। और हकीम साहब जिनका काम ज़्यादा स्वेटिंग वाला है वो ठीक भी हैं, डायरिया नहीं भी है, फिर भी वो ORS ले सकते हैं शदीद गर्मी में? जी, ORS नमकिया। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे बहुत से पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हकीम साहब हम ना दोपहर के टाइम बॉडी हमारी ऐसी लेथार्जी हो जाती है। और कई लोग से भी ये कहते हैं हमारा BP लो होता है तो वो गर्म चीज़ें खाते हैं, अंडा खाते हैं, कुछ और खाते हैं, उनको असर फिर भी नहीं होता। हम उनको कहते हैं आप कुछ ना करें, आप एक ORS का जो है ना साशे 1.5 लीटर की बोतल में मिक्स करके दिन के औकात में, यानी कि आप सुबह से लेके मगरिब से पहले पहले वो पी लें। आप यकीन कीजिए 3 दिन के बाद वो कहते हैं कि साहब ऐसे लग रहा है जैसे हमने को कुश्ता खा लिया, क्योंकि एग्जैक्ट जो कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है। सही। तो अल्लाह पाक ये एक अल्लाह का एक निज़ाम है। अच्छा हकीम साहब ये भी होता है, अब आपने कुश्तों की बात की है, कुछ लोग हर चीज़ खा रहे हैं माशाल्लाह से, डाइट भी बहुत अच्छी है, रात में वो जो एक मुट्ठी जी आपने खाना है, ड्राई फ्रूट्स भी खा के सो गए, सुबह भी उठे अच्छा हेल्दी खाया, लेकिन ऐसे वो क्या मिस्टेक्स कर रहे थे? वही वाली बात है कि जुज़्वे बदन नहीं बन रहा। जी बिल्कुल। देखें हमारी जो गट हेल्थ है ना ये बहुत कंपलसरी है हर मामले में। आपकी कोई, और पहले वक्तों में आप देखेंगे जितने भी हमारे कोरोना मुआलिज होते थे ना वो पट्ठों की दवाई दे रहे हैं तो साथ मैदे की भी दे रहे हैं, वो जिगर की दवाई दे रहे हैं तो साथ मैदे की भी दे रहे हैं, वो किसी और कॉम्प्लिकेशंस में जाए अगर पाइल्स की दवाई दे रहे हैं या कोई माइग्रेन की दवाई दे रहे हैं तो मैदे की लाजमी दे रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि आपने अपनी जो भी आप डाइट प्लान ले रहे हैं उसमें वो डाइट प्लान जो मैदे को तकवीत दे उसको आपने बहुत मलूज़े खातिर रखना है। मिसाल के तौर पे हम आदी हो चुके हैं गंदम की रोटी खाने के, हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक गंदम की ही रोटी खा रहे हैं। अब गंदम की रोटी की भी एक रेजिस्टेंट पार होती है जो बॉडी में एक वक्त में आके नुकसान देना शुरू कर देती है। अच्छा। उस सूरत में हमें ये देखना है, सोचना है कि हमें अब जौ की रोटी शुरू करनी है या मकई का आटा कभी खाना, अल्टरनेटिव डेज में उसको लेना है तो उसमें आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। इसी तरह पानी का इंटेक हमने देखना है कि हमारी बॉडी में 85% लगभग पानी है और 15-16% खून है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा फल सब्जी या अनाज हमारा खून बनाता है, पानी की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। पानी का शफाफ होना, हाइजेनिक होना और बॉडी में पानी का पूरा होना आपको बिल्कुल चाकू चबंद। हकीम साहब देखा जाए तो एलोपैथिक में भी अगर वो कोई आपको हैवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कोई मेडिसिन दे रहे हैं, साथ आपको मैदे की भी जरूर दे रहे होते हैं कि मैदा ना डिस्टर्ब, तो ये बताएं कि एक शख्स किस तरह को देसी सा एक डायग्नोस कर सकता है, अंदाजा लगा सकता है कि उसकी गट हेल्थ ठीक है?
देखें गट हेल्थ ठीक होने का कुछ लोग कहते हैं डकार आया तो जनाब इसका मैदा जो है ना ये ठीक है, सही काम कर नहीं, रहा वो डकार पे आपने बात की, वो तो हम लकीर के फकीर हैं। हम खाना खा के फुल नेक टू नेक और 250 ml की बोतल पीते हैं जी। तो 50 ml का डकार आता है, 200 अंदर फंसा होता है तो हम उसको भी कहते हैं हाजमा हो गए। बिल्कुल ठीक है, हम ये तो लकीर गलत फकीर बात हैं, है, ये हाँ, गलत सही बात है। बेसिकली डकार आना इस चीज़ की निशानी नहीं है कि आपका मैदा ठीक है। फिर क्या है? ये देखें, आपको एक तो ये है कि आपको बर वक्त भूख लगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके जो भी टाइम आवर्स हैं नाश्ते के, दोपहर के, रात के, और दूसरा खाना आपको 4 to 5 आवर्स में मैक्सिमम आपका खाना हजम हो गया, आपको इश्तहा पैदा हो जाए। ठीक है। ठीक। यानी हमारा जो नेचर एक प्रोसेस है वो 3 घंटे का है कि 3 घंटे में आपको खाना हजम हो जाता हजम हो है। जाता है। लेकिन ये कि आपको 5 घंटे बाद हल्की सी इश्तहा पैदा हो जाए, ठीक। आपका स्टमक बेहतरीन है। सही। यानी ये एक बेहतरीन चीज़ है। दूसरा, खाने के बाद ब्लोटिंग नहीं हो रही और खाने के बाद आप रिलैक्स हैं, आपका सांस नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब आपका मैदा बेहतरीन है, आपका खाना हजम हो रहा है और आपके अंदर का सारा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू बॉडी लॉ वो चल रहा है। तो कीम साहब फिर इसके लिए कोई नुस्खा भी जी बिल्कुल, जिनका सही नहीं है उन्हें फिर नुस्खों से कर देखें, मैं गर्मी का मौसम चल रहा है, इसके अंदर ना अल्लाह पाक ने एक हमारे पास एक फल की शक्ल में ना जरिश्क है, जरिश ये आप देख सकते हैं। ठीक है। बर्बेरिस इसको कहते हैं, दुनिया की बेहतरीन चीज़ है जिगर की सलाह के लिए और मैदे के लिए। अक्सर लोगों को ना मैदे में ड्राइनेस, खुश्की हो जाती है। वो क्या है जी, गर्मियों में चाय नहीं छोड़ते, गर्मियों में मुरग्गन चीज़ें नहीं छोड़ते। फिर हमारे यहाँ अब ईद का जैसे समा गुजरा है तो ईद के बाद से सुबह नाश्ते में भी गोश्त, दोपहर में गोश्त, रात भी गोश्त, जी। यानी रात का बचा हुआ खाना वो सुबह नाश्ते में भी खाया जा रहा है। तो अब इतना जब आप गोश्त खाते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर प्रोटीन भी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू होती है और आपके किडनी पे भी मस्बत असर पड़ते हैं और आपके अंदर खुश्की ज़ाहिर बढ़ जाती है। तो जरिश्क दुनिया की बेहतरीन चीज़ है मैदे के लिए, जिगर के लिए। एक हमारे पास हैं चारों मगज़, चारों मगज। आप यकीन कीजिए गर्मी के अंदर आपको दूध के साथ 1 चम्मच जो बंदा ये ले लेगा, वो जो जैसे आपने शुरू में बात की मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल, ये नेचुरल अल्लाह पाक ने इसमें सलाहियत रखी है। आपकी असाबी कमज़ोरी, आपकी जो खुश्की ज़ाहिर करते हैं, तरावट बहाल करते हैं, आपकी लॉस ऑफ मेमोरी में भी ये काम करते हैं चारों मगज़। तो इसका आप 1 चम्मच दूध के साथ ले लें, आप यकीन करें जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, वो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगी, जिनके मैदे में खुश्की हो, खुश्की भी ज़ाहिर होगी और स्टमक भी अच्छा काम करेगा और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलेगी। तीसरी अहम चीज़ है सूरजमुखी के बीज, ये तो आपने देखे होंगे। बिल्कुल, ये अल्लाह पाक की ऐसी ज़बरदस्त नेमत है कि ये समझ लें आपकी बॉडी का असाबी निज़ाम को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा शाहकार है। ये हमें अपनी गाड़ी में, अपने घर में वक्तन फ़वक्तन 1-1.5 चम्मच सुबह, 1-1.5 चम्मच शाम खा लेना चाहिए। इम्यूनिटी को इन्हांस करती है और जब आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होती है तो छोटी मोटी बीमारियां आपके करीब भी नहीं आएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल जो है ना वाइटामिन है, मिनरल्स हैं। एक चीज़ हमारे घरों में मौजूद है, काली मिर्च तो आपने सुनी होगी, सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च। जी, आप यकीन कीजिए असाबी निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमारे पास सफ़ेद मिर्च बहुत बड़ी चीज़ है। इसका इस्तेमाल आप बादाम के साथ कर सकते हैं। फी बादाम, फी सफ़ेद मिर्च, 7 बादाम ले लें, 7 सफ़ेद मिर्च ले लें। जो बच्चे हर वक्त थके रहते हैं, जिनकी पिंडलियों में दर्द है, जिनको असाबी कमज़ोरी है, हर वक्त गिरे गिरे रहते हैं, आप यकीन कीजिए ये वो चीज़ें हैं, सिर्फ बताने की हद तक नहीं, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको मुस्बत कमेंट्स करेंगे और खुश होंगे। ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल से आप अपनी न्यूट्रिशन को बेहतर कर सकते हैं। फिर सब्जियों में खीरा आया हुआ है। ठीक है जी, खीरे का इस्तेमाल हर शख्स को एक खीरा इस्तेमाल करना चाहिए। नमकीन शिकंजबीन आप मशरूब के तौर पे आप जब घर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से आप अंदर आ रहे हैं तो उस टाइम आप पिए, आपकी नमकियात की कमी पूरी होगी। तो ये अल्लाह पाक ने हमें वो कुदरती चीजें दी हैं कि जब हम इन चीजों को अपने मामूल का हिस्सा बना लेंगे तो हमें डॉक्टर्स, हकीमों के बजाय बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जिस तरह से बड़े भी कुदरती चीज़ों के करीब रहते थे तो सेहतमंद रहते थे, डॉक्टर की ज़रूरत भी कम पड़ती थी। तो हमें भी चाहिए कि बजाय फिजी ड्रिंक्स के हम इस तरह की चीज़ों की तरफ वापस आएँ और जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं हम उनसे फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।